हेलो एंड हाय फ्रेंड्स। आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 10th की सोशल साइंस रिवीजन टेस्ट के क्वेश्चन नंबर 5th से क्वेश्चन नंबर लास्ट तक आपको आंसर प्रोवाइड करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5th का आंसर आप नोट कर लीजिए। ये है दिया गया है कि मृदा संरक्षण एक विधि है जिसके द्वारा मिट्टी की उर्वरता बनाए रखी जाती है, मृदा की अपरदन और क्षय को रोका जाता है तथा मृदा की दशाओं में सुधार किया जाता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 6 है जिसका अथवा वाला आंसर था कौन कौन से प्रमुख नेता हैं। मंगल पांडे, बहादुर शाह, रानी लक्ष्मीबाई, तात्या टोपे, नाना साहब तथा बेगम हजरत महल आदि सन 1857 में प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेता थे। ठीक है ना, जो राइट है वही है स्वतंत्र संग्राम 1857 का पहला करेक्ट आंसर है, बिल्कुल 6वीं का। और जो 7वां क्वेश्चन है कि प्रति व्यक्ति आय किसे कहते हैं, सूत्र के साथ लिखिए। तो एक देश के किसी वर्ष विशेष में औसत आय को कुल जनसंख्या से भाग दिया जाए तो हमें प्रत्येक व्यक्ति की आय प्राप्त हो जाती है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त हो जाती है। इसी हो गया है परिभाषा। और इसे ज्ञात करने का सूत्र हुआ प्रति व्यक्ति आय इज इक्वल टू राष्ट्रीय आय अपॉन देश की कुल जनसंख्या। ठीक है ना, प्रति व्यक्ति आय बराबर राष्ट्रीय आय बटे देश की कुल जनसंख्या। और ये हमारा होगा 7वां क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8वां हमारा होगा। क्वेश्चन नंबर 8वां था कि मृदा संरक्षण के कोई 3 उपाय लिखिए। दे 3 उपाय। पहला, अधिक से अधिक मात्रा में वृक्षारोपण करके हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। दूसरा है नियोजित चराई के द्वारा मृदा को संरक्षित बनाया जा सकता है, जबकि नियमित मात्रा में चराई करके पशुओं द्वारा अधिक मात्रा में होती है तो अगली बार फसल जल्दी नहीं उग पाती है। थर्ड जो पॉइंट होगा वन संरक्षण, बाढ़ नियंत्रण एवं मृदा अपरदन को रोकने के द्वारा हम मृदा संरक्षण कर सकते हैं। और 9वां क्वेश्चन में खरीफ एवं रबी की फसल में कोई 3 अंतर दीजिए। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और रबी की फसल अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है। और खरीफ की फसलों को पकने में कम समय लगता है, जस्ट 2 and 3 months। एंड रबी की फसलों को पकने में ज़्यादा समय लगता है। और खरीफ की फसलें सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं और रबी की फसलें मार्च अप्रैल तक काटी जाती हैं। ठीक है ना, ये क्वेश्चन नंबर 9वां हुआ कंप्लीट। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10th की ओर। तो 1857 का इसे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वीं का आंसर है 1857 में भारत की जनता सैनिकों व देसी रियायतों ने विदेशी शासन से मुक्ति पाने के लिए बहादुरी से व्यापक स्तर पर संघर्ष किया, जिसकी व्यापकता और शक्ति के सामने ब्रिटिश शासन की नींव डगमगा गई। इस कारण इसे 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कहते हैं। ये हुआ हमारा 10th आंसर। दैट इज 11th आंसर। स्वामित्व के आधार पर उद्योग 4 प्रकार के होते हैं। पहला निजी उद्योग, सरकारी उद्योग, सहकारी उद्योग, मिश्रित उद्योग। आप इसे कॉपी कर लेना, जैसे लिखा है मैंने। जो व्यक्तिगत स्वामित्व में आते हैं निजी, जो सरकारी स्वामित्व में आते हैं सरकारी, और जो सहकारी में आते हैं वो और जो मिश्रित यानी कि जो निजी, सरकारी या सहकारी उद्योग या उपयुक्त 2 में से अधिक के स्वामित्व में आते हैं वह मिश्रित उद्योग हो जाएंगे। और क्वेश्चन नंबर 12वां था, उसका आंसर ये है स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख 4 कारण। तो अब लिख देंगे, सब टोटल कॉपी कर देना। राजनीतिक कारण लिख देना कि इस संग्राम में अधिकांश राजनीतिक कारणों के लिए लॉर्ड डलहौजी उत्तरदायी था। उसका उग्र साम्राज्यवादी नीति तथा छोटे छोटे राज्यों के हड़पने के विभिन्न सिद्धांतों ने भारतीय राज्य परिवारों में घोर असंतोष उत्पन्न कर दिया। ये हमारा पहला पॉइंट होगा राजनीतिक कारण। सेकेंड पॉइंट डाल के हम लिखेंगे सेकेंड सामाजिक कारण। तो सामाजिक कारण में आ जाएंगे अंग्रेजों द्वारा सती प्रथा पर प्रतिबंध, धर्म परिवर्तन को प्रोत्साहन, परंपरागत उत्तराधिकारी के नियम में संशोधन आदि कार्यों द्वारा 1857 में क्रांति लाने में सहयोग हुआ। तीसरा पॉइंट जो होगा वो होगा आर्थिक कारण। आर्थिक कारणों की नीति में लिख देना आपकी आर्थिक रूप से कंगाल कर दिया गया था 1857 में। शिल्पकारों, दस्तकारों, व्यापारियों को करों द्वारा तबाह कर दिया गया। भुखमरी और आर्थिक संतोष उत्पन्न हुआ। लोगों की ज़मीनें छीन ली गई, जिस कारण लोगों को गुस्सा अंग्रेजों के प्रति अत्यधिक हो गया। ठीक है ना। चौथा कारण होगा तत्कालिक कारण। तो इसमें आधा चर्बी वाला कांडा जाएगा। कैसे इस समय सरकार ने एनफील्ड राइफल नामक बंदूक लॉन्च की थी और उसी के कारण उसमें जो कारतूस होता था वो सुअर और गाय का होता था, उनकी चर्बी लगती थी उस पर। तो इस कारण उनकी मृत्यु भी होती थी, जिस कारण मंगल पांडे और उसके ज़्यादा जो हिंदुस्तानी
सैनिक थे, उन्होंने विरोध उत्पन्न किया, जिसके कारण भारतीय सैनिकों में उनके मतलब अंग्रेजों के खिलाफ विरोध उत्पन्न किया। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इतना ही आंसर। आपको और भी आंसर चाहिए तो आप कमेंट कीजिए, वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।